आज मैं बिहार पॉलिटी के दूसरा लेक्चर पर हूँ। मैं बिहार स्पेशल कवर कराने के लिए सबसे पहले मुझे कमेंट्स आया है कि आप बिहार स्पेशल पूरा कराएं। 10 दिन के अंदर मैं पूरा सिलेबस तो नहीं, लेकिन मैं 10 दिन में कम से कम 15 से 17 चैप्टर कवर करने की कोशिश करूंगा, जिससे परीक्षा में आपको लाभ पूरी तरह मिले। अगर आप 12 फरवरी को परीक्षा देने जा रहे हैं बिहार पीसीएस का, तो आप यकीन मानिए कि बिहार पॉलिटी में लगभग 12 से 15 क्वेश्चन मैं मुख्य चैप्टर पढ़ा के, चाहे वो बिहार का इतिहास हो, बिहार का पॉलिटी हो, बिहार का ज्योग्राफी हो, बिहार का इकोनॉमिक्स हो, मैं पूरी तरह से पढ़ा के आपको नंबर दिलाने की कोशिश करूंगा। मेरे लेक्चर में आपको पूरी तरह जो फैक्ट पूछा जाता है प्रीवियस ईयर बेसिस मैं पूरी तरह से करूंगा। मैं बिहार पॉलिटी के एक छोटा सा वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ। ये दूसरा वीडियो है बिहार पॉलिटी का मेरा, और इसमें मैं डिस्कस कर रहा हूं अभी बिहार का प्रमंडल। तो आपको पता है कि बिहार 9 प्रमंडल है, लेकिन किस प्रमंडल में कौन सा जिला है और उसका मुख्यालय कहाँ है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है। बताइए सबसे छोटा प्रमंडल कौन होगा, तो सबसे छोटा प्रमंडल भागलपुर होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 जिला है, भागलपुर और बांका। फिर किस प्रमंडल का मुख्यालय पटना है, तो पटना प्रमंडल में कौन सा जिला आता है, तो ऐसा सवाल बनता है। मैं 15 से 17 लेक्चर बिहार स्पेशल में कम से कम 10 दिन में कवर करने की कोशिश करूंगा, और मैक्सिमम 4 से 5 क्लास में मैं बिहार की पॉलिटी कवर करूंगा। 4 से 5 क्लास में आपका बिहार का पॉलिटी कवर हो जाएगा, जिससे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अच्छा से अच्छा बेहतर प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आपको फायदा मिले। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख चुका हूं कि ये प्रमंडल है, ये उसमें कौन सा जिला शामिल है और उस प्रमंडल का मुख्यालय कौन है। आप देखिए कि पहला प्रमंडल है सारण। पहला प्रमंडल कौन है? सारण। तो सारण प्रमंडल में सारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, सिवान, गोपालगंज। तो सारण प्रमंडल में सारण, सिवान, गोपालगंज यानी 3 जिला शामिल है। कितने जिला शामिल है? 3 जिला शामिल है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय छपरा है। यानी पहला प्रमंडल जो मैंने लिया वो सारण है, सारण का मुख्यालय छपरा है। सारण में कितने जिला है? 3 जिला है, सारण, सिवान, गोपालगंज, और ये तीनों जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। दूसरा मैंने लिया है दरभंगा। दरभंगा भी 3 जिला है, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर दरभंगा प्रमंडल के जिला है। यानी दरभंगा प्रमंडल में भी कितने जिला हुए? 3 जिला। कौन कौन? तो दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। और दरभंगा प्रमंडल का मुख्यालय कौन है? तो दरभंगा है। तीसरा जो है कोसी प्रमंडल। तीसरा प्रमंडल है कोसी। कोसी प्रमंडल में कौन कौन से जिला आता है? तो सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। कोसी प्रमंडल में सहरसा, मधेपुरा और सुपौल, यानी इसमें भी 3 जिला शामिल है कोसी प्रमंडल में। और कोसी प्रमंडल का जो मुख्यालय वो है सहरसा। कोसी प्रमंडल में 3 जिला, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, और कोसी प्रमंडल का मुख्यालय सहरसा। मैंने अभी तक 3 प्रमंडल की बात कर चुका हूं। अब मैं अगला प्रमंडल पूर्णिया की बात कर रहा हूं। तो पूर्णिया प्रमंडल में कौन कौन सा जिला शामिल है? तो पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज। आप ये देख लीजिए, पूर्णिया में 4 जिला शामिल हुआ, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज। और पूर्णिया का मुख्यालय भी कहाँ है? पूर्णिया। यानी पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय भी पूर्णिया है। देखिए कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, अभी मैं बताऊंगा, जिसका मुख्यालय उसी से संबंधित है। जैसे पटना प्रमंडल, पटना, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर, भागलपुर प्रमंडल, मुख्यालय भागलपुर। यानी ऐसे प्रमंडल जो है आपको 3 से 4 प्रमंडल ऐसे हैं जो आपको तुरंत उसका मुख्यालय याद हो जाएगा। तो आप ऐसे भी अगर आपको ये डिस्ट्रिक्ट पता चल जाता है तो आप उसका मुख्यालय बना सकते हैं बस। और मैं ये जो 3-4 लिख रहा हूँ, यानी सारण प्रमंडल में सारण, सिवान, गोपालगंज 3 जिला हुआ। दरभंगा प्रमंडल में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर 3 जिला हुआ। कोसी प्रमंडल में सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, इसमें भी 3 जिला हुआ। पूर्णिया प्रमंडल में पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, इसमें 4 जिला हुआ। मैं एक जिला जौन की लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि या संख्या से याद रख सकते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि बताइए भागलपुर प्रमंडल में कितने जिला? तो 2 जिला। अच्छा बताइए सारण प्रमंडल में कितने जिला? 3 जिला, सारण, सिवान, गोपालगंज। अगर आपको संख्या पता है तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं क्वेश्चन। अगर आपको याद है पूरा तो कोई बात ही नहीं है। देखिए पटना प्रमंडल, तो पटना प्रमंडल में पटना,
नालंदा, भोजपुर, रोहतास, बक्सर और कैमूर। पटना प्रमंडल में पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, ये यानी 2, 4, 6 डिस्ट्रिक्ट आता है। पटना प्रमंडल में कितना डिस्ट्रिक्ट है? 6 डिस्ट्रिक्ट है। और पटना प्रमंडल की मुख्यालय भी पटना है। पटना प्रमंडल की मुख्यालय कौन है? पटना है। इसके बाद आता है तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली और मुजफ्फरपुर, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी तिरहुत प्रमंडल में भी कितने जिला? 6 जिला। और तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर है। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? मुजफ्फरपुर। और मुजफ्फरपुर बिहार के स्मार्ट सिटी भी आता है। मुंगेर प्रमंडल में भी 6 प्रमंडल होगा, 6 जिला होगा। मुंगेर प्रमंडल में भी 6 जिला होगा। आप देखिएगा, मुंगेर के बाद बेगूसराय के बाद खगड़िया के बाद लखीसराय, उसके बाद जमुई और शेखपुरा। और मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय भी कहाँ है? तो मुंगेर है। और मुंगेर प्रमंडल में भी कितने जिला? 6 जिला। इसके बाद आते हैं भागलपुर। भागलपुर प्रमंडल में 2 जिला है, भागलपुर और बांका। भागलपुर और बांका। और भागलपुर प्रमंडल का मुख्यालय भी कहाँ है? तो भागलपुर है। भागलपुर प्रमंडल का मुख्यालय भी कहाँ है? भागलपुर है। इसमें मात्र 2 जिला है। इसके बाद मगध प्रमंडल। तो मगध प्रमंडल का मुख्यालय गया है। मगध प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? गया है। और मगध प्रमंडल में गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, यानी 5 डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। इसमें मगध प्रमंडल में 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अब देखिए इनसे सवाल किस तरह से बनेगा, तो पूछ लेगा कि बताइए इसमें सबसे छोटा प्रमंडल कौन है। तो इसमें सबसे छोटा प्रमंडल भागलपुर हो गया। सबसे छोटा प्रमंडल भागलपुर। लेकिन सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है? तो इसमें आपको ऑप्शन के हिसाब से मारना पड़ेगा, क्योंकि 3 डिस्ट्रिक्ट कैसे, 3 डिस्ट्रिक्ट कैसे हैं? पटना, तिरहुत, मुंगेर, जिसमें 6 प्रमंडल है। पटना, तिरहुत, मुंगेर, ऐसे 3 प्रमंडल हैं जिनमें 6 डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन सबसे इजी जो क्वेश्चन बनेगा कि बताइए सबसे छोटा प्रमंडल कौन है? तो वो भागलपुर। या पूछ लेगा कि बताइए कोसी प्रमंडल में कौन कौन सा जिला शामिल है? तो सहरसा, मधेपुरा, सुपौल। पहले आप डिस्ट्रिक्ट याद कीजिएगा, फिर उसके बाद मुख्यालय याद कीजिएगा, क्योंकि मुख्यालय याद करने में कुछ नहीं। रीजन क्या है? आपको मगध प्रमंडल का मुख्यालय को गया होगा, भागलपुर प्रमंडल का भागलपुर है, मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय मुंगेर है, तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर होगा, पटना प्रमंडल का मुख्यालय पटना है, पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय पूर्णिया है, कोसी प्रमंडल का मुख्यालय सहरसा है, दरभंगा का दरभंगा है और सारण का छपरा। तो आप देखिए दरभंगा हो गया, पूर्णिया हो गया, पटना हो गया, मुंगेर हो गया, भागलपुर हो गया। अब देखिए भागलपुर, मुंगेर, पटना, पूर्णिया और दरभंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 9 प्रमंडल में 5 प्रमंडल ऐसे हैं जिनका मुख्यालय सेम नाम से है। 9 प्रमंडल में 5 प्रमंडल ऐसे जिसका मुख्यालय सेम नाम से है। आप बताइए इनसे इन 5 से तो कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि पेपर अगर पूछेगा भी तो मान लीजिए वो इतना तो नहीं पूछेगा कि मान लीजिए पटना प्रमंडल का मुख्यालय बता दीजिए, क्योंकि उनको भी पता है कि बच्चों को ये बात पता रहेगा। तो हो सकता है कि आपसे डिस्ट्रिक्ट देके पूछे कि बताइए इस प्रमंडल में कौन सा जिला शामिल है, या फिर पूर्णिया या कटिहार किस प्रमंडल में आते हैं, या पश्चिमी चंपारण किस प्रमंडल में आते हैं। तो प्रमंडल से इस तरह से सवाल बनाया जाएगा। पूछ लेगा कि किस प्रमंडल में मात्र 2 जिला है, किस प्रमंडल में मात्र 3 जिला है, तो वो ऑप्शन के हिसाब से पुटिंग। किस प्रमंडल में 6 जिला है, तो 3 ऐसे प्रमंडल है जिसमें 6 जिला है, मुंगेर, तिरहुत, पटना। तो प्रमंडल में बेसिकली यही क्वेश्चन बनेगा। मैं बिहार के पॉलिटी में कुछ एक्ट आया है, मैं आगे एक्ट के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। अगर आप इसे उतारना चाहते हैं नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैंने प्रमंडल के बारे में अभी आपको डिफाइन कर दिया। मैंने कुछ अधिनियम लिया है जो पॉलिटी में पूछे जाते हैं, जो बिहार सरकार द्वारा बनाए गए हैं। तो मैंने ऊपर में लिखा भी है
बिहार राज्य के प्रमुख अधिनियम यानी सरकार द्वारा जो मुख्य एक्ट बनाया गया है वो मैंने ज्यादा नहीं 4 से 5 एक्ट लिया है जिससे परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिससे परीक्षा में पूछा जाता है। मैंने जो एक्ट लिया है सबसे पहले मैंने लिया है बिहार पंचायती राज अधिनियम। बिहार पंचायती राज अधिनियम जिसमें महिलाओं को 50% का आरक्षण। देखिए अभी कई राज्य हो चुके जो महिला को अस्थायी निकाय पर 50% का आरक्षण दिया है, लेकिन सबसे पहले 50% का आरक्षण बिहार सरकार ने दिया था। और ये कब दिया था? तो वर्ष 2006 में दिया था। यानी महिलाओं को स्थानीय निकाय यानी पंचायती चुनाव पर 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन है? तो बिहार है। और ये 67 बीपीएससी में पूछा गया है 8 मई को। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि महिलाओं को स्थानीय निकाय पर 50% का आरक्षण कब दिया गया? तो वर्ष 2006 में दिया गया था। किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो पंचायती राज अधिनियम के द्वारा स्थानीय निकाय महिला को 50% का आरक्षण वर्ष 2006 में। ये 67 बीपीएससी में पूछा गया था 8 मई को, जहां तक मुझे याद है ये 8 मई को पूछा गया था। दूसरा है लोक सेवा गारंटी कानून। दूसरा अधिनियम कौन है? बिहार लोक सेवा गारंटी कानून। ये वर्ष 2011 में आया था। ये वर्ष 2011 में आया था। बिहार लोकयुक्त कानून तो ये भी 2011 में आया था। देखिए ये सीधा फैक्ट के रूप में पूछेगा कि बताइए बिहार लोक सेवा गारंटी कानून अधिनियम बिहार में कब आया? तो 2011 में। बिहार लोकयुक्त कानून कब आया? तो 2011 में। आप देखिए जोड़ा बना के याद रखिएगा, ये दोनों 2011 हुआ है, तो आप याद रखिएगा कि बिहार लोक सेवा गारंटी कानून और बिहार लोकयुक्त। आप देखिए यहाँ पर भी लोक है और यहाँ पर भी लोक है। यहाँ पर लोक सेवा है और यहाँ पर बिहार लोकयुक्त कानून अधिनियम है और यहाँ पर बिहार लोक सेवा गारंटी कानून अधिनियम है। और ये दोनों ही 2011 हुआ था, तो आप जोड़ा बना के इसे याद कर सकते हैं। और महिला को 50% का आरक्षण बिहार में वर्ष 2006 में मिला था पंचायती राज अधिनियम के तहत, और ये 8 मई के बीपीएससी में आ चुका है 67 में। फिर है बिहार लोक शिकायत निवारण। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, ये वर्ष 2016 में आया था। ये वर्ष 2016 में आया था बिहार सरकार द्वारा। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, यानी इसमें बिहार सरकार जो है बिहार के जनता को शिकायत के निवारण के लिए अधिकार दिया है। आपको पता है कि पॉलिटिक्स पढ़े होंगे 12 से 35 तक में फंडामेंटल राइट दिया है, और बिहार सरकार उसी के दायरे में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2016 में लाया। फिर है बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम। आप लोग सभी जानते होंगे कि बिहार में शराबबंदी हो चुका है, और उसके लिए बिहार सरकार जो है बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, ये भी कब लाया गया? तो 2016 में लाया गया। अच्छा, ये पूछ सकता है कि बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम किसके हेतु लाया गया? ये शराबबंदी के लिए लाया गया था। ये शराबबंदी के लिए लाया गया था। बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम वर्ष 2016 में आया था, और ये शराबबंदी के लिए आया था। और बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, ये भी कब आया था? तो 2016 में आया था। आप इसको भी जोड़ा बना के याद रखें। और बिहार लोक सेवा गारंटी कानून कब आया था? तो 2011 में। बिहार लोकयुक्त कानून भी कब आया था? 2011। दोनों में लोक लगा है, तो आप लोक से याद रखिएगा। लोक सेवा गारंटी कानून पूछे या लोकयुक्त कानून अधिकार पूछे, दोनों 2011 में। और बिहार मद्य निषेध आप याद रखिए, उसी के बाद से बिहार में शराबबंदी हुआ, और यह अधिनियम जो है पूरी तरह से बिहार में शराबबंदी लागू करवाया। और आपको पता है कि जुर्माना भी है अगर आप शराब बेचते हुए पकड़ा जाते हैं तो बिहार मद्य निषेध अधिनियम 2016 और 67 में इससे सवाल पूछा था कि ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? तो वो भी शराबबंदी से संबंधित है। किस अधिनियम के तहत ऑपरेशन प्रहार चलाया गया था? तो बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत। मैंने आज प्रमंडल के बारे में और बिहार के कुछ अधिनियम के प्रमुख अधिनियम के बारे में चर्चा किया। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगे तो आप मेरी रेगुलर वीडियो देखिए। आपको मैं गारंटी देता हूं कि अगर 25 क्वेश्चन मान लीजिए पूछ रहा है, तो अभी मेरे पास 12 दिन है, मैं उस 12 दिन में आपको
कम से कम तो मान लीजिए 17 वीडियो अपलोड करूंगा, और 17 वीडियो में कम से कम तो मैं उस चैप्टर को डिफाइन करूंगा जिससे आप 15 नंबर आराम से ला सकते हैं। आप बस मेरे वीडियो को रेगुलर देखते रहिए, उसके बाद आप परीक्षा में जाइए। अगर आपको नहीं क्वेश्चन मिलता है तब आप बताइएगा। अगर इसे आप नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको बेनिफिट नजर आ रहा है तो। धन्यवाद।